सच बताओ, कितने लोग रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं, हेवी वीडियोस देखते हैं और उसके बाद भी मॉक्स में स्कोर नहीं आता। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है और फिर लगता है कि करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है, कैसे कंप्लीट होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं इतना पढ़ने के बाद। रोज 3-3, 4-4 घंटे देने की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं शिवानी केसवानी हूँ। मैंने मल्टीपल बैंक एग्जाम्स क्लियर किए हैं और जीए में मेरा स्कोर टॉप नॉच रहा है हमेशा से, और वो भी बहुत कम एफर्ट्स डाल के। मैं रोज़ 3-4 घंटे नहीं पढ़ती थी करंट अफेयर्स को, लेकिन 1-1.5 घंटे डेली का कंसिस्टेंसी के साथ और सही डायरेक्शन में देने से मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहता था। जहाँ पे बाकी बच्चे बहुत कम स्कोर कर पाते थे क्योंकि पेपर का बहुत अलग टाइप का पैटर्न आ जाता था, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है। 60 में से 40 नंबर भी मैंने उठाए हैं। ये तभी होगा अगर मैंने जो चीज फॉलो की है वो आप भी फॉलो करेंगे और एकदम सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, बैंक एग्जाम्स पहले जब मैंने दिए थे तब करंट अफेयर बहुत हार्ड आती थी। अभी तो लेवल काफ़ी इजी हो गया है, वन लाइनर्स क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक अवेयरनेस का वेटेज भी बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में प्ले करने वाली हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप करंट अफेयर्स का ये जो बोझ है ये बहुत हल्का कर पाएंगे और करंट अफेयर्स में अपने नंबर्स बढ़ा के दूसरे किसी सब्जेक्ट जो आपका थोड़ा सा कम अच्छा है, जैसे कि क्वांट्स या रीजनिंग, उस पर थोड़ा कम नंबर लाके करंट अफेयर्स से ज़्यादा नंबर खींच के अपने एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो है हर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना। नहीं, इतना डिटेल में अब आईबीपीएस या एसबीआई एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जाता है वन लाइनर फॉर्मेट में, तो हर चीज़ डिटेल में पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक बेस्ड भी साथ में पढ़ते जाइए। जैसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे देती हूँ जिसमें आपको अपने सारे करंट अफेयर्स को बांट के पढ़ना है। पहला जो आपका टॉपिक है वो है इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, अवार्ड्स, आपके अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, ये सारी आपकी न्यूज़ है। डेज एंड डेट्स भी हो जाते हैं। ये कुछ न्यूज़ आती है जिसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आते हैं और कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कुछ एक आध दो ऐसे क्वेश्चंस होते ही हैं जो आपके टॉप से निकल जाएंगे और फिर उस क्वेश्चन को लेके टीचर्स और बच्चे दोनों रोने लग जाते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। भाई, हमें वो 2-3 क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है, हमें वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो हमारे सिलेक्टेड सोर्सेज में से आते हैं। मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी जहाँ से आपको तैयारी करनी है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस अच्छे से फंसने लगेंगे। दूसरी चीज़, आपको जब भी आप पढ़ते हैं आपको नोट्स बहुत बल्कि नहीं बनाने हैं। नोट्स या तो आप बनाए ही नहीं, आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं उसी टाइम में, या फिर आप बनाते हैं तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जीडीपी के फोरकास्ट लिख रहे हैं तो आईएमएफ ने कितना फोरकास्ट किया, आपने सिर्फ आईएमएफ लिखा, फोरकास्ट लिखा और ईयर लिखा कि इस ईयर में आईएमएफ ने इतना फोरकास्ट किया है। उसी तरह आरबीआई ने कितना फोरकास्ट किया है। जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है सिर्फ उन्हीं का लिखना है। हर दुनिया जहान के इंस्टीट्यूशंस का हमें फोरकास्ट नहीं याद करना होता है, लेकिन हमारी मैगजीन्स जो होती हैं उसमें वो कवर्ड होता है क्योंकि वो चाहते हैं होलसम कवरेज देना, होलिस्टिक कवरेज देना, जिससे कि आपका कुछ भी छूटे नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस सोर्स में से पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन एक सोर्स ऐसा है जिसको आप पढ़ भी सकते हो और अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरे सोर्सेज भी सिलेक्ट करो, लेकिन मेरा एक बार ये कहना आप ज़रूर मानना, मैं आपको अफेयर्स क्लाउड का यहाँ पे पीडीएफ दिखा रही हूँ। अफेयर्स क्लाउड आपको डेली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और वीकली पीडीएफ्स भी देता है। डेली पीडीएफ में इन्होंने जो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ की है अभी, वो है हैंड रिटन नोट्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार पीडीएफ्स दिखा देती हूँ। एक तो आपका रहेगा जिसमें हैंड रिटन नोट्स रहेंगे और आपका जो भी लिखा हुआ जो आपका आता है ना टाइप कंटेंट, वो इसमें रहेगा। सेकंड वाला है लर्न फ्रॉम पिक्चर्स, वो वाला पीडीएफ भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें इन्फोग्राफिक्स के बेस पे आप पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी मेमोरी भी ज़्यादा शार्प रहेगी। जो चीज़ें हम देख के पढ़ते हैं, पिक्चर्स के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, आपको भी पता है वो ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि
टाइप्ड कंटेंट कैसा दिखता है, टाइप कंटेंट मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं हैंड रिटन पे चलूँगी जिससे आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ये है टाइप कंटेंट, तो ये आपकी हेडिंग्स हो गई जिस पे आपका पूरा पीडीएफ बेस्ड है। ये डेली कंटेंट पीडीएफ है। यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है वीबी जी राम जी नेशन वाइड तिरुपति डिस्ट्रिक्ट एपी में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आप बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊँगी कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। ये एग्जाम हिंट्स आप देख रहे हैं कि जिस टॉपिक से आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको पूछा जा सकता है फाइनेंशियल आउटले कितना है, तो यहाँ पे आउटले उन्होंने दे दिया, ठीक है। फिर डे 1 पे आपका कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया। इस तरीके से ये जो एग्ज़ाम हिंट्स है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। फिर ये की फीचर्स हैं, ये थोड़ा सा आप छोड़ भी सकते हो, जो आपको बोल्ड है उसको आप थोड़ा सा दिमाग में रख के बाकी चीज़ें हटा भी सकते हो। इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें डेली जो टाइप कंटेंट है वो हमें पढ़ना है, और फिर हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री का भी आपको अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पे भी दे दिया इन्होंने, तो स्टैटिक कंपोनेंट भी आपका हो गया। अब इसको आपको पढ़ना है अपने जो आपके पास ये हैंड रिटन वाला कंटेंट है। हैंड रिटन में आप जैसे ही जाओगे तो हैंड रिटन में ये आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट में दी जाएगी, जिससे आप रिवाइज कर लोगे एक बार। समझ में आ गया? आपका इन्फोग्राफिक्स वाला पीडीएफ, जिसमें आप पिक्चर्स के फॉर्म में चीज़ें याद रखोगे। तो देखो, पहला जो आपको पढ़ना है डिटेल टाइप्ड वाला कंटेंट आपको पढ़ना है, ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर सेकंड रीडिंग जब आप दोगे वो रहेगी आपकी हैंड रिटन वाले फॉर्मेट में, जो आपका शॉर्ट हो जाता है और उसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। अब तीसरा जो रिविजन करोगे वो आप इससे कर सकते हो। इन्फोग्राफिक्स है, बहुत ईजी टू लर्न है। यहाँ पे आपको देखो सारी चीज़ें इसी पेज पे दिख रही हैं, ठीक है। तो जितनी ये पूरी स्कीम है ये सब आपका इन्फोग्राफिक्स में कवर हो गया। अब क्या होता है, जो हमारी मेमोरी होती है वो इस तरीके से काम करती है, जब हम एग्जाम में बैठे रहेंगे तो हमें ये फोटोज़ भी अगर याद रहेंगी ना तो हम आंसर टिक कर लेंगे, वहीं पे टाइप कंटेंट हमें कम याद रहता है। तो ये इन्फोग्राफिक्स आपकी हेल्प करेंगे सारी चीज़ें दिमाग में एकदम छापने में, ठीक है। और फिर MCQs लगाएंगे तो उससे और अच्छा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक और स्कीम आपकी कवर्ड है, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू। और फिर आपका NBA आ गया, तो हर चीज़ आपकी इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी कवर की जा रही है, ठीक है। जैसे डेली एडिटोरियल, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के भी आपको कुछ एड ऑन पीडीएफ्स मिलते हैं, जिसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस होलसम कर सकते हो। तो ये पीडीएफ से पढ़ना कैसे, अब मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथली पीडीएफ पे पूरा का पूरा बोझ नहीं डालना है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तभी जाके आप अच्छे से रिटेन कर पाओगे, क्योंकि मंथली बेसिस पे अगर आप पढ़ोगे तो वो बहुत सारा होता है, 300, 350 पेजेस एक साथ पढ़ने में हमें बहुत हैवी भी लगता है, और हम जल्दबाजी में उसको बस कंप्लीट करने में रहते हैं। ऐसे नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। डेली पीडीएफ आपने उठाई, वहां से आपने पढ़ा, सबसे पहले टाइप कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद आप पहुंचे हैंड रिटन कंटेंट पे। हैंड रिटन कंटेंट कोशिश करो कि आप कुछ 5-6 घंटे के बाद पढ़ो। टाइप कंटेंट पढ़ने के 5-6 घंटे के बाद आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ो, तो आपका फर्स्ट रिविजन हो जाएगा। उसके बाद डेली बेसिस पे ये तो आपका चलता ही रहेगा, मतलब आप दिन शुरुआत कर सकते हो अपना टाइप कंटेंट पढ़ने से, और दिन खत्म कर सकते हो आप हैंड रिटन कंटेंट पढ़ने से। फिर आपने क्या करना है, 7th डे पे वीकली पीडीएफ पढ़ना है। तो वीकली पीडीएफ आपने पढ़ लिया तो पूरे वीक का आपने रिवीजन कर लिया। साथ में MCQs भी ये प्रोवाइड करते हैं, तो MCQs भी लगा लिया हमने। MCQs से रिटेंशन बहुत अच्छे से होता है, तो सिर्फ पीडीएफ पढ़ने पे फोकस नहीं करना है, आपको MCQs भी लगाने, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ इस कंटेंट से ये टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो सकता है आप बिगिनर हैं, हो सकता है आप बैंक एग्जाम्स में एकदम नए एस्पिरेंट हो, तो आपको पता नहीं हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हर न्यूज़ के साथ आपको उसका स्टैटिक रिवाइज करते जाना है। शुरू में बहुत सारा डेटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे वो सारी चीज़ें आपको ईजी लगने लग जाएंगी। जैसे कोई यूपी की न्यूज़ आ गई, तो हमने क्या किया, यूपी का कैपिटल याद कर लिया, ठीक है। यूपी में चीफ मिनिस्टर कौन है वो याद कर लिया। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ सिचुएटेड है वो याद कर लिया। हाई कोर्ट के अभी करंट में कौन चीफ जस्टिस हैं वो याद रख लिया। और साथ ही में यूपी की कुछ अच्छी जो फेमस नदियां हैं उनको याद कर लिया। इस तरीके से हर एक स्टेट का आपको स्टैटिक साथ में करते जाना है, जो जो स्टेट की न्यूज़ आ रही है।
साथ ही साथ किसी कंट्री की न्यूज़ आई इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो उस कंट्री का कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हाईएस्ट पोजीशन है उस पे कौन बैठा हुआ है, तो ये उसका स्टैटिक कवर कर लिया हमने। अच्छा, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको जीडीपी का एग्जांपल दिया आईएमएफ, तो आईएमएफ का कब गठन हुआ था, मतलब कब वो स्टार्ट हुई थी, एस्टैब्लिश कब हुई, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, कौन हेड है, अभी इतना आपने कर लिया ना तो आपका स्टैटिक कभी परेशान नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि यार मैं कैसे अपना स्टैटिक कवर करूंगा, स्टैटिक से क्वेश्चंस बहुत पूछने लग गए, लेकिन वो बहुत इजी हो जाएगा अगर आप करंट न्यूज़ को स्टैटिक नॉलेज के साथ साथ रिलेट करते जाओगे और बार बार रिवाइज करते जाओगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि पूरे दिन में आपको कितना टाइम करंट अफेयर्स को देना है। आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो लेकिन करंट अफेयर्स को 1 से 1.5 घंटा दो, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें 1 से 1.5 घंटे में आपको करना क्या है, 45 मिनट से 60 मिनट आप डेली पीडीएफ रीड करने के लिए दो, ठीक है, जिसमें आपका जो टाइप कंटेंट हो गया और आपका हैंड रिटन हो गया, दोनों आ जाना चाहिए। तो 45 से 60 मिनट आप लो। आधा घंटा आप डेली बेसिस पे एमसीक्यूज को दो। एमसीक्यूज आप प्रीवियस डे के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमेशा प्रीवियस डे के सॉल्व करा करो जिससे कि नेक्स्ट डे आपका आज वाला कंटेंट रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आज वाले कंटेंट के एमसीक्यूज आज नहीं कल लगाने हैं, समझ में आ गया। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे तो एक एक चीज़ दिमाग में जाके बैठेगी। और मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, करंट अफेयर्स से इजी आपका क्यूआरई नहीं है। क्यूआरई में आपको पूरे नए क्वेश्चंस मिलते हैं जिनसे आपका अभी तक ताल्लुकात हुआ ही नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप पढ़ के गए हो। तो आप जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हुए मिलेंगे और उतने ज़्यादा आप टिक कर पाओगे और उतना अच्छा आपका स्कोर बढ़ेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी आपके सामने एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। हमने उसके बैचेस लॉन्च कर दिए हैं जिसमें हम आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं, सिलेबस कवर करा रहे हैं डे वाइज, डेली टू डू लिस्ट मिलता है आपको। अच्छा, अगर आपको मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है तो मेंस वाला भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है। बैचेस की जानकारी लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक कर सकते हो, इस पे जाके पूछ सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड करके वहां से भी एनरोल कर सकते हो। स्पेसिफिक डिस्काउंट्स लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जल्दी से एनरोल करो। बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ। अगर आपको भी प्रिपेयर करना है, खुद से तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता ही दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।